बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलज़मान मुग़ल और आप देख रहे हैं MTV प्रोग्राम हमारे मेहमान। नाज़रीन मोहतरम, कामयाब ज़िंदगी हर इंसान का ख्वाब होती है। अगर इस ख्वाब की ताबीर हासिल करनी हो तो कुछ कुर्बानियाँ इंसान को देनी पड़ती हैं। पहली कामयाबी तो ये होनी चाहिए कि बहुत सारे लोग दौलत के पैमाने से अपनी कामयाबी को तोलते हैं। सबसे पहले इंसान अगर कामयाबी हासिल करना चाहता है तो उसको ये आदत छोड़नी पड़ेगी। और दूसरी आदत ये होती है, इंसान को अगर कामयाब होना है तो उसको ये आदत अपनानी चाहिए कि वो उसको हर मुश्किल के लिए तैयार होना चाहिए। जिस तरह की भी मुश्किलात हों, जिस तरह के भी चैलेंज हों, उसको अपने आप को उस मुश्किलात के लिए साबित कदम रखना होगा, तो तब आपको कामयाबी हासिल होगी। तीसरी आदत मेरी नज़र में वो लोग कामयाब होते हैं कि जिनके ऊपर तनकीद की जाए और वो तनकीद को बर्दाश्त भी करें और वो ये देखें कि आया ये जो तनकीद है मुझ पर मुस्बत है या मनफी है। अगर तनकीद मुस्बत है तो उसमें अपनी गलतियों की निशानदेही करके उन गलतियों को ठीक करके आगे बढ़ना चाहिए। मेरी बात से आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो इसी मुनासबत से हम उनके पास आए हैं। नौजवान हैं और उन्होंने नौजवानी से ही अपने स्ट्रगल की और उन्होंने अपने आप को बनाया, मजबूत किया। ज़िला नीलम से उनका ताल्लुक़ है। मोहतरम जनाब इकबाल मुग़ल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपका मसरूफ़ तरीन वक्त हमने लिया। इकबाल साहब, ये बताइएगा कि आपका ज़िला नीलम से कहाँ से ताल्लुक़ है और आप कराची कब आए? मुज़मान भी मेरा ज़िला डिस्ट्रिक्ट नीलम से ताल्लुक़ जो कहीं शरीफ से है और हल्के से, और आई थिंक मैं कराची 1998 के एंड में आया हूँ। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे तालीम ज़ाहिर सी बात है दीगर लोगों की तरह आपने भी नीलम में हासिल की होगी। कराची आने के बाद आपने क्या तालीम जारी रखी या क्या क्या काम किया, आप थोड़ा तफसील से बताइए। जी, मैं बेसिकली कराची मैंने मैट्रिक जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल जूरा से किया है और जो मेरी मिडिल जो मैंने वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल किंग शरीफ से किया है और उसके बाद जो मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर वो कराची से किया। कराची से किया। अच्छा, जब आप कराची आए थे अपनी आंखों में क्या ख्वाब सजा के आए थे? दीगर लोगों की तरह जो आते हैं मेहनत मजदूरी के लिए, या आप कुछ जो सोच के आए थे उसमें आप कामयाब हुए? नहीं गुलज़मान भाई, असल में इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक जो लोगों को देख के आगे बढ़ते हैं, एक वो लोग होते हैं जो अपनी सोच से आगे बढ़ते हैं। सही, ठीक है। ये सोच या फ़िक्र ये अल्लाह की देन है, ठीक है। और फिर उस पर अमल करने वाला जो काम होता है उसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है, ठीक है। घर की तरबियत का बड़ा रोल होता है, ठीक है। एक ही महल्ले में पढ़ने वाले बच्चे कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई लेबर बनता है, कोई किस उसमें जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं तो कहता हूँ मेरी कामयाबी के अंदर या मेरा आगे बढ़ने के अंदर इस पोजीशन में पहुँचने तक अल्लाह का करम और वालिदैन की बेहतरीन तरबियत और उनकी मेहनत शामिल है। लेकिन जब आप घर से निकलते हैं या कहीं भी जाते हैं, आप एक रोड मैप बनाते हैं कि मेरे यहाँ से वहाँ जाना है, ठीक है। मंजिल का तयन करना पड़ता है आपको कि मैं वहाँ जाऊँगा या मैं ये काम करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की देन थी। मैं बहुत पहले से बड़े बड़े ख्वाब देखता था, ठीक है। और उनको पूरा करने के लिए मैं पूरी ज़िंदगी प्रैक्टिकली स्ट्रगल करता रहा हूँ और स्टार्ट से लेके आज तक अल्लाह का करम है, मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। लेकिन अगर कोई हुई भी है तो उसको प्रोफेशनल तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हैंडल किया है। अच्छा इकबाल भाई, ये बताइएगा आपकी जो कंपनी है पाक विजन के नाम से, जो आपकी वजह शोहरत भी है, तो इसके बारे में पाकिस्तान में तो आपने बड़े पैमाने पर इस पर जो है वो आप काम कर रहे हैं। क्या आया कश्मीर में भी अपनी कंपनी लॉन्च करने के हैं या कश्मीर में आप जो है मुस्तकबिल में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई इस तरह का प्लान है आपका? जी गुलज़मान, बात ये है कि ये जो मेरा काम है बेसिकली ये इसका जो हब है वो कराची है, लाहौर और इस्लामाबाद, ठीक है। और कश्मीर के लोगों को रोज़गार मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इसी कंपनीज़ के अंदर। बट ये है कि वहाँ पर सच इसी के अंदर टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर मुझे काम करने का वो है। इंशाल्लाह मैं जल्द लॉन्च करूँगा, इसी एक डिपार्टमेंट बनाऊँगा टूरिज़म के अंदर। इसकी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर इतनी नहीं है, लेकिन यह है कि इसको हम कवर करते हैं इस्लामाबाद से, मुज़फ़्फ़राबाद, गिलगित बल्तिस्तान, एरिया सारा, ठीक है। और फ्यूचर में मेरी मीरपुर या मुज़फ़्फ़राबाद में हम ऑफिस खोलें, वहाँ पर लोगों को रोज़गार फराहम करें। तो कितने लोगों का स्टाफ आपके नीचे काम करता है?
देखिए मेरी इस वक्त 3 कंपनियां चल रही हैं, ठीक है, अलग अलग नाम से, ठीक है। एक तो पाक विजन जो मदर कंपनी है, उसके अलावा क्रिएटिव फ्लो है, एक और कंपनी है, ठीक है। अब इसमें यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची मिला के आई थिंक 70+ लोग इस वक्त मेरे साथ। अच्छा, हमारे लिए भी एक फ़ख्र की बात होती है कि जब आप 23 मार्च और 14 अगस्त को जब आप वहाँ पे आपकी कंपनी और आप जो है वो इसमें हिस्सा लेते हैं, तो ये सिलसिला कैसे शुरू किया आपने? जैसे बताइए, यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी दुनिया है, और एक नीलम के पहाड़ों से उठ के आने वाला लड़का जिसका कोई इतना ख़ास बैकग्राउंड नहीं है, गांव में तो होगा लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट में आप हिस्सा लेते हैं, तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। इसके बारे में बताइएगा। बात ये होती है कि जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो आप अपना एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक है। मुझे जितना भी बिज़नेस मिलता है वो क्वालिटी के भी यहाँ पे मिलता है, मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। इसी क्वालिटी के भी यहाँ पे मैं कई अवार्ड भी ले चुका हूँ, और इस जो ये फील्ड है, जिस फील्ड में मैं आया हूँ, तो उस वक्त ये बहुत इंट्री लेवल के इक्विपमेंट पे चल रही होती थी, ठीक है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाउंडर में से भी हूँ, और वन विंडो सोल्यूशन ये मेरी ही क्रिएशन है, मैंने ही वन विंडो सोल्यूशन दिया है इस फील्ड के अंदर। सही। और इसमें जो जिद्दत है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है जिद्दत लाने के अंदर। लेकिन कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वैसे जो दुनिया में अडॉप्ट हो रही होती है चीज़ें, वो हमारे यहाँ बहुत लेट आती हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ आप चाइना में यूज़ कर रहे हैं, अमेरिका में यूज़ कर रहे हैं, तो वो वहाँ यहाँ पर अप्लाई करें और वही चलाएँ, उसी से आप आगे बढ़ें। तो अब तक कितने लोगों को इस शोबे से वाबस्ता कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में जो मेरे रिलेटिव और जो लोग जिनको मैंने बिज़नेस स्टार्ट करके दिया है, जो इससे वाबस्ता है, तो अभी तो आ ही रहे हैं, लेकिन कम से कम जो इस बिज़नेस में जिससे ये रोटी रोज़ी कमाते हैं, जो इन्होंने बिज़नेस किया, लेकिन 12 से 15 लोग हैं जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, कामयाब हो गए, चल रहे हैं। ये बताइएगा कि हम पिछले 5-6 साल से ये देख रहे हैं कि कराची के अंदर कश्मीर के हवाले से कोई भी इवेंट हो, चाहे वो टूर्नामेंट हो या कोई कल्चर शो हो या कोई समाजी काम हो, तो उसमें हम जो है हमें जो है सैर फहरिस्त नज़र आते हैं हर जगह। तो आया ये आपका शौक़ है या सिर्फ कश्मीर की मोहब्बत में ये सारा आप कुछ करते हैं? देखिए मैं अपने जिस जगह में पैदा हुआ वो कश्मीर है, और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो नीलम वैली है। मुझे इंतहा की मोहब्बत है अपने इलाके से, अपने एरिए से, और ये मोहब्बत मुझे खींच के लाती है आपके इवेंट के अंदर, आपकी हर जगह पे भी। और मैं इसलिए प्रेजेंस करता हूँ, मैं आता हूँ वहाँ पर, लोगों को जो भी मुझे बुलाते हैं, मेरी कोशिश होती है ये मैं किसी भी फार्म में वहाँ मौजूद हूँ, और ये मेरे लिए बात खुशी होता है, बात मसरत होता है, बात फ़ख्र होता है। बेहतरीन। अच्छा, ये बताइएगा कि हम अक्सर आजकल का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, हम उसको देखते हैं, एक तो वो अक्सर मायूसी की तरफ जा रहे हैं, दूसरा ये होता है कि वो पढ़ लिखने के बाद 8-8, 10 साल लगाते हैं नौकरी के चक्कर में। तो उनको आप क्या मशवरा देंगे? ज़ाहिर सी बात है आपके पास भी सरमाया नहीं था, आप आए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उन लोगों को क्या पैगाम देंगे कि तालीम हासिल करने के बाद बजाय 8-8, 10-10 साल उन्होंने नौकरी के चक्कर में ज़ाया करने के बजाय अगर वो कारोबार की तरफ आएँ, तो उनके लिए ज़रूर रहनुमाई बताइए। मेरे जो यंग जनरेशन है, जो नौजवान लोग हैं जो पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए एक पैगाम ये है कि देखें, आप एजुकेशन के साथ साथ अपनी स्किल्स को प्रमोट करें। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स है, स्किल्स कोई भी बढ़ाएं, यानी कि कंप्यूटर स्किल्स हैं। अच्छा, स्किल्स जब आप बढ़ाएंगे तो आप एक गोल सेट करें कि मैंने क्या काम करना है, ठीक है। नौकरी स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या किस तरह का जो किसी के उसमें हो तो वो तो ठीक है, लेकिन वैसे जो नौकरी है वो बिल्कुल एक, मैं तो उसको जेल आप बॉस समझता हूँ, ठीक है। इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी हैं, आप बिज़नेस स्टार्ट करें। आप अगर कश्मीर से आप हैं तो आप टूरिज़म के बिज़नेस में जाएं या किसी और बिज़नेस में जाएं, लेकिन बिज़नेस स्टार्ट करें और आप एक गोल सेट करके उसको अचीव करने की कोशिश करें। इसमें ईमानदारी, ध्यानदारी लाजमी है, और आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर वो मंजिल दे देगा जिसकी आप में लगन है, चाहत है, या आप जिसको हासिल करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके लिए अनथक मेहनत करनी पड़ती है। बिज़नेस के अंदर ईमानदारी लाजमी है, कमिटमेंट लाजमी है। वो वक्त बहुत करीब आ जाता है जब आप कोशिश करते हैं तो आपको वो टारगेट अपना अचीव कर लेते हैं। सही। क्या कभी आपने सोचा था कि आज से 15 साल पहले आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर नज़रसानी करें, 20 साल पहले, तो आज आपने सोचा था कि आप इतने इस मकाम तक पहुँचेंगे? देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि देखिए, मैंने सोचा था कि जब मैं बहुत कम उम्र में ख्वाब देखता था कि मैं यहाँ से निकलूँगा और मैं बिज़नेस करूँगा। बिज़नेस माइंड था, मैंने कभी जॉब नहीं की, ठीक है। और शुरू से आपका कारोबारी जहन था? कारोबारी जहन था मेरा, फर्स्ट से मेरा कारोबारी जहन था, बल्कि मैं वहाँ पर भी छोटा मोटा कारोबार स्टूडेंट दौर में ही करता रहा। अच्छा, ठीक है।
और फिर मैंने जॉब नहीं की, सीखने के लिए मैंने कुछ अर्सा जॉब की है, लेकिन वो सीखने के लिए, ठीक है। और मेरा ये था कि मैं इंशाल्लाह निकलूँगा, लोगों को रोज़गार दूँगा, ठीक है, और एक अच्छा काम करूँगा। ये नहीं था कि क्या काम करूँगा, लेकिन ये सोचता था कि क्या मैंने कुछ बिज़नेस करना है, ठीक है। और फिर इस फील्ड में आ गया और अल्लाह का शुक्र आज मैं 3 कंपनियाँ हैं मेरे पास और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। वैसे तो इंसान की ख्वाहिशात तो जब तक वो ज़िंदा है वो ख़त्म नहीं होती, लेकिन आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश जो अब तक पूरी नहीं हो, या एक जहन में ऐसी चीज़ है कि मैंने इस यहाँ तक पहुँचना है? गुज़रान में देखें, ख्वाहिशात ऐसी चीज़ें या ख्वाहिश ऐसी चीज़ है जो कभी भी कम पूरी नहीं होती, लेकिन मुझ पर अल्लाह का ये करम है कि मैंने जिस चीज़ की ख्वाहिश की है जायज़, वो अल्लाह पाक ने मुझे अदा की है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन देखिए मेरी अब तो यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ईमान पर मौत दे दे, लेकिन बिज़नेस के अंदर तो एक आखिरी हद होती है, वहाँ तक जाने की हर बंदा कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो जिस स्पेसिफिक एरिया से मैं था या जो मेरे पास वसाइल थे उससे ज़्यादा बढ़ के अल्लाह पाक ने दिया है। और मुझे इससे सच किसी चीज़ की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन एक ज़रूर है कि मैं अपने एक पाकिस्तान से बाहर भी ऑफिस खोलूँ और वहाँ पर भी अपने लोगों को रोज़गार दूँ, और वो मैंने प्लान किया है इंशाअल्लाह। अच्छा, आपने तो जो टारगेट था वो पूरा कर लिया, आपकी जो औलाद है उनके लिए क्या सोचा आपने, उनकी क्या तरबियत कर रहे हैं? देखिए औलाद का जहाँ तक ताल्लुक है, वो देखें मेरे कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं 3 बेटियाँ हैं। तो वालिदैन मेरे ज़मीन उनकी तालीम और तरबियत है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो अच्छे इंसान बने। अच्छा, कुछ लोगों का ये होता है कि वो अपनी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनके लिए माल जमा करें, प्रॉपर्टी जमा करें, तो आपका क्या प्लान है? बच्चों की तरबियत और तालीम ज़्यादा ज़रूरी है या पैसा? देखिए बच्चों की तालीम और तरबियत बहुत लाजमी है, माल जमा करना माँ बाप का काम नहीं है, रिज़्क़ देना अल्लाह का काम पे, अल्लाह पे भरोसा करें, वो बड़ा रिज़्क़ देने वाला है, ठीक है। उसने जो नसीब में लिखा है वो मिलेगा। आपके ज़िम्मे अल्लाह ने तरबियत लगाई है, माल जमा कराना नहीं लगाया। आप किसी का हक मार के, किसी की गर्दन दबा के, अपनी औलाद के लिए किसी की ज़मीन दबा के या उसके लिए दौलत जमा करना, ये मैं बिल्कुल इसको नाकाम काम। हर शख्स का आइडियल होता है, जैसे बता, जो बंदा जिस फील्ड से वाबस्ता होता है उसका आइडियल है। तो पाकिस्तान के अंदर चूँकि आपका ताल्लुक बिज़नेस है, ऐसा कौन सा शख्स है जो आपका आइडियल हो और जिसको देख के आपने बहुत कुछ सीखा? बिज़नेस की बात कर रहे हैं बिज़नेस की बात। देखिए बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर देखिए मैं बहुत सारे लोग हैं, यानी कि या पूरी दुनिया का कर लें, पूरी दुनिया के अंदर जैसे मैं जो इंस्पायर हूँ बिज़नेस के अंदर, वो चाइनीज़ से, चाइनीज़, ठीक है। उसकी वजह ख़ास, उसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और उन्होंने जिस तरह अपने आप को संभाला है, या जिस तरह उनके बहुत स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं विज़िट करता रहता हूँ वहाँ पे। वैसे दुनिया में तो देखिए यूरोप है, यूरोप 300-400 साल से बना हुआ है, उसने जो तरक्की की है उसके पीछे बहुत टाइम है, ठीक है। लेकिन जो हैरत अंगेज़ तरक्की की है ना, वो चाइना ने की है। आपका चाइना आना जाना लगा रहता है, आपने ऐसी क्या चीज़ उनमें देखी कि उन्होंने इतने 60 से 70 साल में वो दुनिया के सुपर पावर बन गए? कोई एक ऐसी खूबी तो होगी अपने मुल्क के साथ कमिटमेंट है उनकी, ठीक है। और वो लोग जो हैं वो सिंसियर हैं, जो मेहनत वो करते हैं वो हम सोच नहीं सकते, ठीक है। और दूसरा ये है कि वो हम सिर्फ जो हमारे असल में कॉल फेल के अंदर कॉल फेल में तजाद है, और हम दौलत के पीछे पड़े हुए। वो लोग जो हैं उनका ये है कि वो मुल्क को फोकस करते हैं और अपनी मैशियत को फोकस करते हैं और अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है और कोई यानी कि प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से ये पीछे हैं, बल्कि बहुत पीछे हैं, और पीछे होने की कैटेगरी में भी हम यानी कि बहुत पीछे हैं। ठीक, आखिर में कोई नौजवानों के लिए पैगाम? मेरा नौजवानों के लिए पैगाम ये है कि सबसे पहले देखें उन नौजवानों के लिए जो अपने घर से निकलते हैं, जिनको माँ बाप पालते हैं, पढ़ाते हैं, वो सबसे पहले अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनके लिए कोशिश करें कि ज़िंदगी में उनके ज़िंदा होते हुए, ये नहीं है कि मरने के बाद दुआएं कराते रहें, उनके ज़िंदा होते हुए उनके डोमेन में है, उनके बस में जो चीज़ है वो उनकी खिदमत करें। और तीसरा ये है कि असर मेरा ये पैगाम है नौजवानों के लिए कि वो बिज़नेस की तरफ जाएँ, ठीक है। अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, बिज़नेस करें, जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं वो 1000 दिन अपने लिए करें, इंशाल्लाह 1000 दिन के बाद आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ईमानदारी, दयानतदारी इसका पहला पहलू है, अल्लाह पे भरोसा। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।